गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडे क्लासेस। देखिए हम आज कल का ही जो वीडियो था उसी को आगे बढ़ाएंगे जो क्लास 12 का था। यानी हम क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4। कल पार्ट मैंने 5 पढ़ाया था, आज पार्ट 6 है। और पार्ट 5 में मैंने बताया था फीमेल रिप्रोडक्शन यानी वुमेन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में आपका मादा प्रजनन तंत्र क्या होता है उसको मैंने डिफाइन कर किया था। तो मादा प्रजनन तंत्र में मैंने आपको कल पूरा बताया था मादा प्रजनन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो मादा प्रजनन तंत्र के भाग लेते हैं। यानी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने लिखा हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन भाग होता है कल मैंने बताया था। जैसे मैंने कहा था ओवरी होती है, राइट, जिसे हम ओवरीज नाम दिया था। एक ओवरी है तो ओवरी, अगर दो होती तो ओवरीज कहलाता। ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट्स, यूटेरस, वैजाइना एंड वॉल। ये मैंने 5 पार्ट्स बताए थे कल। अब 5 पार्ट्स में मैंने आपको 4 को कल मैंने डिफाइन कर दिया था। ओवरी क्या होता है, ओविडक्ट क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, वैजाइना क्या होता है। चारों को मैंने आपको डिफाइन किया था। मैंने 5वां आपको छोड़ा था, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसे हम कहते हैं वॉल या आपको हिंदी में कहते हैं भाग। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। यानी आपके मादा प्रजनन तंत्र में वे अंग जो बाह्य रूप से आपको दिखाई देते हैं, यानी बाहर से दिखाई देते हैं। बाकी ये जो चारों पार्ट्स मैंने बताया था आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ओवरी आपको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, इंटरनल पार्ट्स होता है। ओविडक्ट दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, इंटरनल पार्ट्स होते हैं। यूट्रस भी, जिसे बच्चेदानी कहते हैं, बच्चेदानी क्या दिखती है बाहर से, नहीं दिखती है, ये भी क्या इंटरनल पार्ट्स है। वैजाइना, ये भी आप देखा जाए तो बाहर से दिखाई नहीं देता, ये भी एक इंटरनल पार्ट्स है, एक माना गया। तो इंटरनल पार्ट्स के अलावा आपको जो भाग बाहर दिखता है उसको क्या कहते हैं, भग। क्या कहते हैं, भग। उसी का जाता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये सब पाए कहाँ जाते हैं, आपके पेल्विक रीजन में, यानी उदर गुहा के नीचे जो आपका पेल्विक रीजन होता है, यानी एब्डोमेन, पेट के नीचे वाले जो भाग होते हैं उसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक, उसी पेल्विक रीजन में ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, यानी बाह्य रूप से देखने में कौन सी भाग आपको दिखाई देती है उसको हम चर्चा करेंगे। देखिए मैंने एक फिगर बनाया है, इस फिगर में बाह्य रूप से कौन कौन सी पार्ट दिखाई देती है वो आपको देखिए। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आपको जो वल्व होता है, भग जो होता है, उस भग भाग में ये सब पार्ट्स आते हैं। यानी भग को आपको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उसमें हर एक पार्ट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। पहले देखिए क्या होता है, आपका पहले हम बात करेंगे। देखिए हमने स्टडी किया था वैजाइना, यानी आपके फीमेल के बॉडी में, याद रखिएगा फीमेल के बॉडी में कल मैंने वैजाइना के बारे में स्टडी किया था। ये आपका क्या है, वैजाइना है। ये मैंने दिखाया एनएस है, एनएस के ऊपर आपको सॉरी एनएस के बाद आपका वैजाइना, वैजाइना के ऊपरी भाग में देखा जाए यूरिथ्रल आपका ओपनिंग है। यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर आपका यहाँ पर बनाया गया क्लाइटोरिस एक भाग होता है, उसके बारे में बताया गया। तो ये आपको क्या होता है, भाग दिखाई देते हैं, इसके बारे में समझिए। उसके बाद इसका मैंने हूबहू कैसे आपको शक्ल दिखता है उसको अभी फिगर के माध्यम से एक और आपको डिस्कस कर लेंगे हम। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या भाग आता है, पहले भाग आता है आपका लेबिया मेजोरा, यानी ये जो आपका वैजाइना होता है, जो योन होती है, योन की हम बात करें, वैजाइना की बात करें, वैजाइना ओपनिंग जो होती है आपके दो तरह के आपके स्किन से, दो तरह के मांसल आवरण से ढका होता है, कह सकते हैं। यानी वैजाइना जो बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका ओपन रहेगा, पूरा दिख रहा है, खुला आदमी दिखाई देगा। वे वैजाइना जो होती है दो आपके स्किनल, यानी आपका क्या होते हैं, मेजर एक माइनर, एक लेबिया होता है, यानी लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिप लाइक आपका स्किन होती है, उस स्किन से मांसल आवरण से ढका होता है। जो सबसे बाहरी मांसल आवरण होता है, यानी जो आपका आवरण होता है, स्किन जो होता है, जो वैजाइना को ढकने का काम करता है, वो होता है लेबिया मेजोरा। क्या होता है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मतलब होता है लिप लाइक, लिप लाइक मतलब जो फोल्ड हो सके, ये जैसे ये फोल्डिंग हो रही नहीं जी, जैसे हमने बंद कर लिया, बंद करने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि ओपन हो सकता है, लेकिन ये क्या बंद हो गया। तो जिसमें आपका लिप लाइक यानी आपका फोल्डिंग होने की क्षमता हो, यानी फिर आपने ओपन हो गया, आपने टच किया तो ओपन हो गया, जब छोड़ा तो अपने मूल स्थान पे आ गया, इसी कहते हैं लिप लाइक स्ट्रक्चर। लिप लाइक के बाद ये क्या, मेजोरा। मेजोरा मीन्स होता है बड़ा, यानी आपका वेजाइना जो होती है
बाहर की तरफ एक लिप लाइक स्ट्रक्चर यानी आपका फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर आपके वसी टिश्यू के यानी वसी आपके मांसल आवरण से ढका होता है। वसी मांसल आवरण से क्या होता है? ढका होता है। ठीक है, यानी आपका बंद रहेगा, ये आपको ओपन हो जाएगा। ये चीज होता है जिससे हम क्या करते हैं? लैबिया मेजोरा, यानी ये आपको क्लोज खुलेगा, बंद हो जाएगा, यानी इसको क्या करता है? ढकने का काम करता है और फिर ये ओपन हो जाता है। ठीक है, हटाएंगे तो ओपन हो दिखाई देगा। उसके बाद इसके अंदर देखेंगे तो इसकी एक छोटी सी स्किन पाई जाती है, छोटी सी भी क्या होती है? लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी वो भी क्या होता है? एक मांसल आवरण है जो आपको वेजाइना को ढकने का काम करता है, वेजाइना को थोपने का काम करता है। ये आपका छोटी होती है लेकिन है क्या? लैबिया, यानी फोल्डेड होता है, लिप लाइक होता है, इसलिए इसका नाम लैबिया मेजोरा। ये छोटे दोनों में डिफरेंट क्या होता है? ये जो मेजोरा होगा, लैबिया मेजोरा जो होता है, ये फैटी टिश्यू अधिक होता है इसमें, यानी इसमें जो होगा फैटी टिश्यू वसी ऊतक क्या होगा? यानी फैटी टिश्यू क्या होगा? अधिक मात्रा में पाया जाएगा। और श्वेत ग्रंथियां इसमें अधिक पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां इसमें अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ श्वेत ग्रंथियों के अलावा इसमें क्या होता है? आपके यौना आरम, यानी जब यौना आरम होता है, इस यौना आरम के समय इसमें आप क्या होते हैं? आपका हेयर रोम जिसे कहते हैं, रोम भी निकलते हैं, यानी इसमें आपका हेयर निकलना सकता है, पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। ये होगा। इसके अंदर एक और मांसल आवरण होता है, ये देखिए, ये जो आपका आवरण है इसे कहते हैं लैबिया मेजोरा, जो आपका कम फैटी टिश्यू होगा, बहुत कम मात्रा में। इसमें आपका श्वेत ग्रंथियां भी बहुत कम पाई जाती है और इसमें हेयर नहीं पाए जाते हैं, हेयर नहीं पाए जाते, याद रखिए। अगर हम बात करेंगे तो वेजाइना, ये क्या है? आपका अंदर की पोर जो होती है आपका वेजाइना है, ये क्या है? वेजाइना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेजाइना क्या होता है? कल मैंने पढ़ा था बर्थ कैनाल, यानी बर्थ कैनाल यानी आपके बच्चे को जन्म देने के लिए एक नली है, मैथुन अंग है, ये भी बताया था, पॉपुलेशन ऑर्गन है ये वेजाइना। इन दो काम है, एक तो बच्चे को जन्म देने का काम इसी रास्ते से होता है, मैथुन क्रिया इसी में होता है, और एक काम इसका होता है मासिक चक्र जो होता है, मासिक चक्र के समय, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय जो रक्त का स्राव होता है इसी रास्ते से होता है, इसी रास्ते से होता है, याद रखिएगा। ये चीजें होता है, यानी इस रास्ते से क्या होगा? दो काम, एक का रक्त का स्राव होगा, रक्त का स्राव होगा, और आपका शिशु का जन्म जो होता है इसी रास्ते से होता है, दो वर्ग होता है। और हमने बताया कॉपुलेशन की ऑर्गन भी यही कहलाता है। वेजाइना की हम बात करेंगे, वेजाइना का मैंने कहा था एक पतली झिल्ली नुमा संरचना ढका होता है, किससे? पतली झिल्ली नुमा संरचना से ढका होता है। उस पतली झिल्ली नुमा संरचना को हम किस नाम जानते हैं? हाइमेन, कल बताया था मैंने। यानी वेजाइना देखा जाए एक पतली झिल्ली नुमा संरचना से ढका होता है जिसे हम हाइमेन के नाम से जानते हैं। ये हाइमेन में आपका एक छोटा सा पोर होगा, छोटा सा क्या होता है? छिद्र पाया जाता है, छोटे से पोर। उसी छोटे से पोर से क्या होता है? आपका मासिक चक्र के समय आपका रक्त स्राव जो होता है इसी पोर के माध्यम से होता है, इसी पोर के माध्यम से होता है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक कुरीतियां, कुछ डिजीज आपके छुपे हुए हैं। और ये आपका वेजाइना अंदर कहां जाके ओपनिंग हुआ? अंदर सर्विक्स में जाके ओपन होता है। कहां होता है वेजाइना? अंदर कहां ओपन होगा? सर्विक्स में। और सर्विक्स में जो ओपन होगा, जो हम बात करेंगे जो इंटरनल रोग होता है, अगर कैंसर की बात करें तो अधिकतर इसी पार्ट्स में होता है, यानी इस एक्सटर्नल वेजाइना के इस वेजाइना वाले इस भाग में कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। और भी कहां होगा? सर्विक्स के पास कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर के नाम जानते हैं, सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है, याद रखें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक चीज याद रखिए, जो हाइमेन मैंने बताया था, हाइमेन में छोटा सील होगा, उसी से क्या होगा? रक्त बाहर आएगा। ऐसा माना जाता था पुराने समय में, पहले समय में माना जाता था कि जो हाइमेन है यही क्या होता है? आपको वर्जिनिटी की पहचान है, वर्जिनिटी की पहचान है। यानी जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है, यानी फर्स्ट टाइम जब आपका मैथुन क्रिया होती है, ऐसा माना जाता है फर्स्ट टाइम मैथुन की क्रिया में आपका हाइमेन ब्रेक हो जाएगा। हाइमेन ब्रेक होता है तो क्या होगा? आपका रक्त का स्राव होगा। किसका होगा? रक्त का स्राव होता है। यानी जब आपका मैरिड जब होते थे, ऐसा माना जाता है पुराने समय में, जब कोई लड़की कन्या की शादी होती थी, शादी होने के बाद अगर उसका रक्त का स्राव नहीं हो रहा है तो ऐसा माना जाता है तो वर्जिन नहीं है, यानी उसमें कुंवारीपन का लक्षण नहीं है, उसकी चलन चाल चलन सही नहीं है, ऐसा लोग लांछन लगाते थे, जबकि ये सरासर गलत है। यानी वर्जिनिटी की पहचान ये नहीं है। ये तो सही बात है, इसके ब्रेक होने से रक्त बहता है, ये हकीकत बात है। और जब भी इंटरकोर्स होगा तो
तो ये अधिक मात्रा में 99% ये ब्रेक होता है, ये भी सही बात है। लेकिन इसके अलावा भी हाइमेन के कई और कारण हैं जो टूटने के, यानी आज के डेट में देखा जाए क्या होता है, हाइमेन किसी कारण से टूट सकता है। जैसे कोई अगर वर्जिश करती है, लड़की एक्सरसाइज करती है, साइकिल चलाती है, दौड़ने का काम करती है, ठीक है, कूद फान करती है, प्ले करती है, उस कंडीशन में क्या होती है, आपका ये हाइमेन का जो आपका लेयर होता है, यानी आपका वर्जिन की जो पहचान होती है वो आप क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो साइकिल चलाया तो भी ब्रेक हुआ, किसी एक्सीडेंट हुआ तो भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है, आप दौड़ रहे हैं तो भी ब्रेक हो सकता है, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी ब्रेक हो सकता है। यहाँ तक अधिक डिप्रेशन में है, अधिक हम तनाव में हैं, तो अधिक तनाव डिप्रेशन के कारण क्या होता है, आपका हाइमेन का लेयर, हाइमेन जो होता है ब्रेक हो जाता है। और जब ब्रेक हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, रक्तस्राव होगा, रक्तस्राव हो जाता है। अब बताइए, जब ये पता लगा 10 साल 12 साल 15 साल किसी यानी मैरिड से पहले इसका हाइमेन किसी कारणवश से ब्रेक हो गया, क्या आप जब मैरिड होने के बाद इंटरकोर्स होगा, शादी होने के बाद इंटरकोर्स होगा, इंटरकोर्स में रक्त नहीं बहेगा? नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि हाइमेन तो पहले से ब्रेक है। क्या इसकी वर्जिनिटी खत्म हो चुकी है? नहीं खत्म हुई। यानी वर्जिनिटी की जो पहचान हमारे पुराने समय में लोग मानते थे, ये सरासर गलत माना जाता है, ठीक है। ऐसा कोई आपका साधन नहीं है, संसाधन नहीं है जो लड़कियों की वर्जिनिटी को पहचान कर सके या लड़कों की वर्जिनिटी को पहचाना जा सके। ये सरासर गलत है। इसलिए ये सामाजिक कुरीतियां भी इसमें छुपी हुई, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। ये हाइमेन का लेयर इंटरकोर्स के अलावा और किसी भी कारण से ये ब्रेक डाउन हो सकता है, टूट सकता है, वो किसी भी अवस्था में, उसके किसी भी अवस्था में, ठीक है। याद रखिएगा, पहले लोग क्या करते थे, अधिक लड़कियां घर पे रहती थी, कूद फान दौड़ धूप खेल में वगैरह में भाग नहीं लेती थी, ठीक है। इस कंडीशन में इंटरकोर्स के समय ही इसका हाइमेन टूटता था। मैथुन की क्रिया के समय क्या होता, हाइमेन टूटता था, ठीक है। तो लेकिन आज के डेट में सब लड़कियां हर एक वर्क करती हैं। हमने बताया डिप्रेशन में भी टूट जाएगा, याद रखिएगा। तो डिप्रेशन होने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ भाग करें, कोई भी कारण हो सकते हैं, ये आपका कारण होता है। इसके अलावा इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसमें खासियत बात क्या होती है, मेल और फीमेल में डिफरेंट क्या है। मेल और फीमेल में ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल में यूरिन, यानी जो यूरिन होता है और आपके यूरिन के साथ साथ सीमेन जो होते हैं, सीमेन, मेल में सीमेन और यूरिन पास होने के लिए दोनों का रास्ता एक ही है। यानी मेल में सीमेन भी, वीड भी और आपका यूरिन भी एक ही रास्ते से क्या होता है, पास होता है। हम जानते हैं, बताया था मैंने, ये आपका स्ट्रक्चर है, तो एक ही रास्ते से क्या होगा, सीमेन भी आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेनिस के माध्यम से, पेनिस के द्वारा, और एक ही रास्ते से यूरिन भी क्या आएगा, बाहर आएगा। जबकि फीमेल में नेचर ने इसे ऐसा अलग बनाया है कि इसमें यूरिन के लिए एक अलग आपका पोर होता है और आपका ये मासिक चक्र स्राव के लिए जो रक्तस्राव होता है उसके लिए एक अलग पोर होता है। ये खासियत होती है, यानी इसमें जो होता है आपका दो अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे इसके अलावा, इसके जस्ट आपके उसी वैजाइना के ऊपर की तरफ एक छोटी सी छिद्र पाई जाती है, उसी छोटी सी छिद्र क्या कहते हैं, यूरिथ्रल आपका ओपनिंग कहते हैं। यानी यूरिन जो पास होता है आपके इस रास्ते से नहीं होता है, वैजाइना के रास्ते से, यौन के रास्ते से यूरिन पास नहीं होते हैं। उसके लिए आपका वैजाइना के ऊपर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र से क्या होता है, आपका यूरिन, यानी जिसे मूत्र कहते हैं हिंदी में, पास होता है और थ्रू होता है। तो मूत्र मार्ग इसका अलग है और आपका वैजाइना इसका एक अलग है, याद रखिएगा। क्लियर है? जैसे इसके ऊपर एक और संरचना पाई जाएगी, एक छोटी सी मांसल संरचना होती है, किसके ऊपर, आपका यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर, यानी यूरिन मार्ग के ऊपर थोड़ी सी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। एक छोटी सी मांसल संरचना होती है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक देखेंगे तो एक मांसल संरचना दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सिमिलरिटी मेल से मिलती जुलती है। और देखा गया, रिसर्च किया गया, पता किया गया, जो मेल और या फीमेल है दोनों की ओरिजिन कहीं ना कहीं सेम है, ओरिजिन सेम होता है। लेकिन जब मेल और फीमेल जब बनने लगते हैं, यानी उसकी मेल और फीमेल जब डिवाइडेशन होने लगता है, तब जाकर उसमें एक नेचर अलग अलग हो जाते हैं। उसमें पेनिस टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें लेबिया मेजोरा आपका क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन हो जाता है। और कहीं ना कहीं दोनों की ओरिजिन सेम होने की वजह से इस दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है। क्या सिमिलरिटी है वो ध्यान दीजिएगा। ऐसा माना जाता है जो आपका मेल का स्कॉर्ट्रियम होता है, यानी विसर्ग कोष जो होता है, विसर्ग कोष आपका ये लेबिया मेजोरा ही विसर्ग कोष के समान है। यानी लेबिया मेजोरा जो होता है
ये लेबिया मेजोरा मेल का जो स्कोट्रम होता है, विसर्ग कोश होता है जिसमें टेस्टिस होती है, उस टेस्टिस के विसर्ग कोश यानी स्कोट्रम और लेबिया मेजोरा दोनों एक ही तरह है, एक ही समान, यानी उसकी ओरिजिन एक ही चीज हुई है, यानी दोनों में सिमिलरिटी दिखाई देता है, सिमिलरिटी दिखाई देता है। और देखिए एक चीज, क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस देखेंगे इंटरकोर्स, यानी जब रिलेशनशिप बनता है उसी को हम कहते हैं इंटरकोर्स। मेल फीमेल का रिलेशनशिप संबंध जब बनते हैं वो क्या है? इंटरकोर्स कहलाएगा, राइट। तो संबंध जब बनते हैं, कॉपुलेशन जब होता है, तो इंटरकोर्स के समय आपका फीमेल का क्लाइटोरिस इरेक्ट हो जाता है। क्या होता है? इरेक्ट हो जाएगा। जिस तरह आपका मेल का आपका मतलब इंटरकोर्स के समय, रिलेशनशिप के समय मेल का पेनिस जो होता है क्या होता है? इरेक्ट हो जाता है, बताया गया ना जी। यानी इंटरकोर्स से मेल का पेनिस क्या होगा? इरेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से क्लाइटोरिस में क्या होता है? आपका इंटरकोर्स समय इरेक्ट हो जाता है, यानी ये उत्तेजना का काम करता है, दिखाता है कि उत्तेजनशील अवस्था को ये दर्शाता है। क्या करेगा? सेक्स की उत्तेजनशील अवस्था को दर्शाने का काम करता है क्लाइटोरिस। तो कहीं ना कहीं क्लाइटोरिस की सिमिलरिटी किससे मिलाई जाती है? पेनिस से। किससे मिलाई जाती है? पेनिस से। तो पेनिस में और क्लाइटोरिस में एक समानता को दिखाया गया, समानता को दर्शाया जाता है। जस्ट इसके ऊपर देखेंगे क्या होता है? एक आपका जघन स्थान होता है, जघन सेल जिसे कहते हैं, यानी एक फैटी टिश्यू का बना गद्दीदार संरचना पाई जाती है। यानी देखेंगे जहां पर वेजाइना होता है, ये आपका एरिया जो है, वॉल्व जो होता है पूरा, इस एरिया वॉल्व जो होता है आपका ऊपरी भाग में, इसके ऊपरी भाग में एक गद्दीनुमा, ठीक है, फैटी टिश्यू का बना एक संरचना होता है, ठीक है, जिसे हम मॉन पबिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्स पबिस कहलाता है। इस आपके मॉन पबिस में क्या होता है? आपके हेयर क्या पाए जाते हैं? हेयर, यानी देखेंगे रोम निकले होते हैं, यानी यौन प्रारंभ के समय आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट पे यहाँ पर क्या होते हैं? हेयर, रोम निकले होते हैं। ये क्या होते हैं? गद्दीनुमा, यानी देखेंगे कोमल अवस्था होती है, यानी यहाँ क्या रहेगा? कोमल रहेगा। ये वाइजाइना का ऊपरी भाग होता है, कोमल अवस्था होता है। इसमें हेयर पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हेयर या ये हेयर क्या करता है? आपका सिक्योरनेस का, सिक्योरिटी का काम भी करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है इस पार्ट्स को, ठीक है। यही आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है, याद रखिएगा। हमने बताया था फिगर के माध्यम से क्लियरिटी करते हैं, ये कहाँ होता है? जो आपके बुक में इस तरह के फिगर नहीं दिए गए, ये मैंने अपना फिगर बनाया था। बुक में कैसा फिगर दिया गया है वो आप ध्यान दीजिएगा। आपकी बुक में इस तरह का फिगर होता है, उसी पार्ट्स को मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है, ये छोटे से छेद क्या कहलाएगा? एनएस। क्या कहलाएगा? एनएस। क्या होता है? एनएस कहलाएगा, राइट। यहाँ भी दिया है एनएस, दिया है, यहाँ भी क्या होता है? एनएस होता है। एनएस के ऊपर ही क्या होगा आपका? एनएस के ऊपर ही आपका ये पाया जाएगा लेबिया, ये वेजाइना, यानी एनएस देख रहे ना, एनएस के ऊपर ही आपका क्या होगा? एक संरचना पाई जाती है, बस समझिए, अच्छे फिगर तो नहीं बना रहा है, ठीक है, आपका समझिए सिर्फ, ठीक है। ये हो गया, ये लेबिया मेजोरा, इसके नीचे क्या होगा आपका? ये लेबिया आपका माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा। इसी के अंदर क्या होगा? ये आपका, ये आपका वेजाइना होता है। यही पर अब क्या होगा? ये आपका यूरिन मार्ग है, क्या है? यूरेथ्रल, यानी यूरिन आपका देखेंगे ये मार्ग हुआ। यहीं पर क्या होगा? आपका एक मांसल नाड़ होता है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लाइटोरिस कहलाएगा। ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपका ये क्या है? यहीं पर देखेंगे अब क्या होगा? आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी एक गद्दीदार संरचना होती है, ठीक है, जो फीमेल में पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी गद्दीदार संरचना क्या कहेंगे? मॉन पबिस। क्या कहलाएगा? आपका किताब में ऐसे फिगर दिए हैं, मॉन्स पबिस। ये गद्दीदार संरचना मॉन पबिस हो गया, राइट।
हमारा मन पपीस, ये आपका एनस, ये आपका वेजाइना है, क्या ये वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना, वेजाइना के ऊपर हमने क्या बताया यूरेथ्रल, ये वेजाइना, इसको पार्ट से आपको बनाया गया, राइट। तो आपका ये संरचना आपके बुक में दी गई, इस टाइप संरचना आपको देखेंगे। जो मैंने पूरा डिस्कस किया यही आपका एनस मैंने यहाँ दिखाया था, ये एनस हो गया, इसके ऊपर वेजाइना हुआ, वेजाइना के ऊपर मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रल आपका हम क्या करते हैं ओपनिंग करते हैं, इसके ऊपर आपका क्लाइटोरिस ये है, इसके ऊपर क्या होता है हेरी लाइक गद्दीदार संरचना होती है जिसे मॉन पबिस कहा जाता है। ओके, ये पूरा का पूरा आपका डिस्कशन हो गया है किसके बारे में, एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बारे में। प्लीज नोट कीजिएगा, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। सिर्फ इसमें रह क्या गया एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड में बार्थोलिन ग्लैंड्स पढ़ेंगे और मैमेरिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे, यानी दूध ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।